So in yesterday's lecture we have done some problems, some 15 problems on integration. Today we'll continue further with slightly higher level of integration. We start with an important note. If integration of fx dx is gx plus c, then integration of f of ax plus b dx will be g of ax plus b plus c, and we have to divide by a, where a is the coefficient of x. So क्वेश्चन में अगर x होगा तो आंसर में भी x आएगा. क्वेश्चन में x के जगह पे ax प्लस b होगा तो आंसर में भी x के जगह पे ax प्लस b आएगा. क्वेश्चन में x तो आंसर में x, क्वेश्चन में ax प्लस b तो आंसर में भी ax प्लस b. But that is not the only change. We have to also divide by a. So where what is a? The coefficient of x. क्वेश्चन में अगर x होगा तो आंसर में x आएगा. क्वेश्चन में x के जगह पे ax प्लस b तो आंसर में भी x के जगह पे ax प्लस b. f का g है तो f का g ही आएगा. x होगा तो x आएगा, ax प्लस b होगा तो ax प्लस b, but we have to divide by a, where what is a? Coefficient of x. Understand by this example. We know integration of cos x is sin x. ये cos सेम रखा, जहां x है वहां क्या लिखा? 2x प्लस 3, तो साइन सेम रहेगा. x होगा तो x आएगा, 2x प्लस 3 होगा तो 2x प्लस 3. यहां पे क्या है? x का कोएफिशिएंट 2, तो डिवाइड बाय 2 आएगा आगे. cos x का इंटीग्रेशन sin x है, sin x प्लस c, तो cos 2x प्लस 3 का आएगा 1/2 sin 2x प्लस 3. अब ये आंसर वेरीफाई करने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. This is sin u का डेरिवेटिव cos u du by dx. तो क्या आएगा? cos 2x plus 3 into derivative of 2x plus 3 plus c का 0. So this will be half of cos 2x plus 3. 2x plus 3 का डेरिवेटिव होगा 2. This 2 and 2 get cancelled. तो क्या आंसर आएगा? cos 2x plus 3. ये cos 2x plus 3 किसका डेरिवेटिव लेके आया है? हाफ sin 2x plus 3 का. इधर ये जो आंसर है वो इधर क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है वो इधर आंसर बन जाएगा. अंडरस्टैंड? sin x का डेरिवेटिव है cos x, बट sin u का डेरिवेटिव cos u नहीं है, cos u इंटू du by dx है. sin x का cos x, लेकिन sin u का cos u इंटू du by dx. x के बदले u क्वेश्चन में, तो आंसर में भी x के बदले u, लेकिन इतना ही चेंज नहीं है. वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय du by dx. अगर डेरिवेटिव होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन उल्टा है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई तो इंटीग्रेशन में डिवाइड. वी हैव टू डिवाइड बाय a, where what is a? The coefficient of x. a is the coefficient of x. Please don't say divide by 1 by a, because divide by 1 by a means multiply by a. All right, so
क्वेश्चन में x होगा तो आंसर में भी x आएगा, क्वेश्चन में ax प्लस b होगा तो आंसर में भी ax प्लस b आएगा, बट वी हैव टू डिवाइड बाय a, वेयर व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो आंसर है वो इधर क्वेश्चन बन गया और ये जो क्वेश्चन है वो इधर आंसर बन गया। इसका प्रूफ यहां पे मैंने दिखा दिया। ऑलराइट, सिमिलरली सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है 10x, this 2x plus 3 is like ax plus b, this 3x minus 5 is also like ax plus b। क्या है, x होगा तो x आएगा, यहां पे tan as it is रहेगा, x होगा तो x आएगा, 3x minus 5 होगा तो 3x minus 5, क्या है x का कोएफिशिएंट 3, तो आगे 1/3। We know integration of e raised to x is e raised to x. x के बदले क्या लिखा, 4 minus 7x, this 4 minus 7x is actually minus 7x plus 4, that is like ax plus b। तो what is x का कोएफिशिएंट -7, तो आगे आएगा 1/-7, x होगा तो x आएगा, 4 minus 7x होगा तो 4 minus 7x आएगा। x के जगह पे क्या लिखा, 5x plus 3, this 5x plus 3 is like ax plus b, क्या है x का कोएफिशिएंट 5, तो आगे आएगा 1/5 log। सो जब भी क्वेश्चन में x के जगह पे ax plus b लिखेंगे तो आंसर में भी x के जगह पे ax plus b लिखने का, बट दैट इज नॉट द ओनली चेंज, you have to also divide by a, where what is a, the coefficient of x। क्वेश्चन में x के बदले ax plus b, तो आंसर में भी x के बदले ax plus b, but we have to divide by a, where what is a, the coefficient of x। Now we write the corresponding formulas। एक साइड पे y लिखेंगे, दूसरी साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ y।
क्या फॉर्मूला है cos x का? cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस सी, तो cos ax प्लस बी का आएगा 1/a sin ax प्लस बी प्लस सी। cos x का sin x है तो cos ax प्लस बी का 1/a sin ax प्लस बी। sin x का माइनस cos x है तो आएगा -1/a cos ax प्लस बी प्लस सी। sec स्क्वायर x का tan x है तो आएगा 1/a tan ax प्लस बी प्लस सी। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x है तो -1/a cot ax प्लस बी प्लस सी। sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x, तो इधर आएगा 1/a sec ax प्लस बी प्लस सी। cosec x cot x का माइनस cosec x, तो -1/a cosec ax प्लस बी प्लस सी। e रेस टू x का e रेस टू x, तो 1/a e रेस टू ax प्लस बी प्लस सी। यहां पे इंस्टेड ऑफ ax प्लस बी मैंने लिया है px प्लस q, x का कोएफिशिएंट है p, तो आगे आएगा 1/p। वन बाई एक्स का व्हाट इज a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन log a, तो यहाँ पे x के बदले px प्लस q है तो आंसर में भी px प्लस q आएगा, लेकिन डिवाइड बाई p आएगा। 1 बाई एक्स का log mod x है तो ये आएगा 1/a। क्या होगा x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो ax प्लस b रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ax प्लस b द होल स्क्वायर क्या होगा 1/a ax प्लस b द होल क्यूब अपॉन 3 1/रूट ऑफ ax प्लस b आएगा 1/a 2 रूट 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स है, वन अपॉन ax प्लस b द होल स्क्वायर। दिस इज लाइक 1/x का 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स आएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स आएगा और आगे डिवाइड बाई a। हमने इंटीग्रेशन में जितना भी फॉर्मूला लिखा है वो सब में जहां जहां x है वहां वहां ax प्लस b करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी हम सिर्फ 13 फॉर्मूलाज में चेंज करेंगे। All the above results are valid means are applicable if and only if, ये IFF का मतलब है if and only if x is replaced by ax plus b। हर एक में जहां जहां x है वहां ax plus b से रिप्लेस किया है। This ax plus b in mathematical terms is called as a linear term। ऐसा टर्म जिसमें x का पावर 1 होगा, ये लीनियर टर्म का डेफिनेशन है एनी टर्म इन द फॉर्म ax plus b। लीनियर टर्म मतलब कोई भी टर्म कौन से फॉर्म में होगा ax प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 कंपेयर करो
A is 2, B is 5, A is 3, B is -4, A is 1, B is 2. ये 4x को लिख सकते हैं 4x plus 0. ये 4x को लिख सकते हैं 4x plus 0. That is like ax plus b. तो where a is 4 and b is 0. ये x by 5 को लिख सकते हैं 1 by 5 into x plus 0. This is now again ax plus b. a 1 by 5 है और b 0 है. Please note b can be 0. b 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है. a अगर 0 होगा तो a वाला x वाला टर्म ही नहीं आएगा. तो these results, ये हमने जो बनाया है, ये जो फॉर्मूला है, alright, they are all applicable if x is replaced by ax plus b. This ax plus b is a linear term. What is a linear term? A term in the form ax plus b. For example, 2x plus 5, 3x minus 4. Any term in the form ax plus b in the standard formula. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आगे लास्ट लेक्चर में दिया था. दे वेर स्टैंडर्ड फॉर्मूला. दीज आर मॉडिफिकेशन फॉर्मूला. अगेन ये अगर मालूम होगा तो ये लिखने को आना चाहिए. cos x का sin x है तो cos ax प्लस b का 1 अपॉन a sin ax प्लस b प्लस c. sin x का माइनस cos x है तो sin ax प्लस b का -1 अपॉन a cos ax प्लस b प्लस c. sec स्क्वायर x का tan x है तो sec स्क्वायर ax प्लस b का 1 अपॉन a tan ax प्लस b प्लस c. This is important. Have to remember this. Question 16. 2x plus 3 upon 5x minus 1. अभी लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन 7 के पहले एक नोट लिखाया था, इंपॉर्टेंट नोट लिखाया था लास्ट लेक्चर में, दैट जब भी पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर we do adjustment method. यानी कि we have to convert the numerator in terms of denominator without changing the numerator. So यहाँ पे लिखेंगे here power of numerator is equal to power of denominator. Therefore we do adjustment method. We use adjustment method. अभी एडजस्टमेंट में इसमें थोड़ा टेक्निक में डिफरेंस है. ये न्यूमरेटर का पहला टर्म और डिनोमिनेटर के पहले टर्म को डिवाइड करने का तो आएगा 2 अपॉन 5. ये न्यूमरेटर का पहला टर्म और डिनोमिनेटर के पहले टर्म को डिवाइड करने का तो आएगा 2 अपॉन 5. अब ये 2 अपॉन 5 ऊपर लिखने का 2 अपॉन 5. ये टर्म और ये टर्म को डिवाइड किया, न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म और डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया. अब डिनोमिनेटर में क्या है 5x माइनस 1, तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट में 5x माइनस 1 लिख देने का. क्या किया,
ये 2x और 5x को डिवाइड किया तो 2/5 वो इधर लिखा, फिर ये 5x माइनस 1 जो नीचे है वही ऊपर लिख देने का। अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, 2 कैंसिल होके 5 कैंसिल होके 2x एंड माइनस 2/5 है, ऊपर 2x ऑलरेडी ऊपर 2x है, फिर माइनस 2/5 वो नहीं है तो प्लस 2/5 लिखने का। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 2/5, ये ब्रैकेट ओपन करो, 5 कैंसिल होके 2x माइनस 2/5, ऊपर ऑलरेडी 2x है, ये माइनस 2/5 नहीं है तो माइनस 2/5 का कॉम्पनसेशन होगा प्लस 2/5। तो अभी ये माइनस 2/5 प्लस 2/5 कैंसिल होके क्या बचेगा, 2x, और 2x के बाद क्या है 3, तो वो एज इट इज लिखेंगे। यस, समझा? दिस इज नाउ एलसीएम लेंगे तो 17/5 हो जाएगा, 15 प्लस 2। अगर बाई चांस ये टर्म्स को सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, 2/5 इंटू 5x माइनस 1 प्लस 17/5, तो क्या होगा, ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2x माइनस 2/5 प्लस 17/5, दैट इज 2x प्लस 15/5। ये माइनस 2 और 17 को ऐड करेंगे तो 15 और तो क्या आएगा, 2x प्लस 3, जो ओरिजिनल न्यूमरेटर है वही रहा, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट किया, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म के साथ। मेंटली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसिल होके आएगा 2x, फिर आएगा माइनस 2/5 जो ऊपर नहीं है, तो माइनस 2/5 का कॉम्पनसेशन प्लस 2/5, तो प्लस 2/5 माइनस 2/5 कैंसिल होके फिर लास्ट में जो नंबर है 3 वो लिख देने का और एलसीएम लेने का। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, दिस विल बिकम, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम, बीच में अभी कौन सा साइन आया, प्लस, तो ये बेसिकली डिवीजन फॉर्म में था, u अपॉन v फॉर्म में, वो डिवीजन फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एडिशन। ये 2/5 कांस्टेंट है एंड 17/5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड 1/5x माइनस 1। अब ये जो है 1/5x माइनस 1 इज लाइक 1/ax प्लस b, तो उसका इंटीग्रेशन होगा ये 2/5 टाइम्स x, 17/5 एज इट इज, बीच में प्लस साइन है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा, 2/5 और 17/5 बाहर आ जाएगा। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, 5, तो आगे आएगा 1/5 एंड log 5x माइनस 1 प्लस c, तो आंसर आएगा 2/5x 17/25 log This is the answer. ये टाइप का सम हमने कल भी किया था, यहाँ पे न्यूमरेटर का पावर 1 है, डिनोमिनेटर का पावर भी 1 है, सो पावर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, सो वी हैव टू यूज एडजस्टमेंट मेथड। मैंने कैसे किया फिर से बता रहा हूँ, ये 2x और 5x को डिवाइड किया तो 2/5, वो 2/5 इधर लिखा, फिर जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म न्यूमरेटर में लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया तो आएगा 2x माइनस 2/5, माइनस 2/5 ऊपर नहीं है तो कॉम्पनसेशन होगा प्लस 2/5, 3 एज इट इज,
और बाद में सिंप्लीफाई किया। To integrate ax plus b upon root cx plus d और ax plus b into root cx plus d, ये टर्म है लीनियर और ये रूट ऑफ लीनियर। दिस इज लीनियर अपॉन रूट लीनियर और लीनियर मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ अनदर लीनियर टर्म। अगेन वी हैव टू डू एडजस्टमेंट ओनली। वी हैव टू एक्सप्रेस ax plus b in terms of cx plus d, यानी कि जो टर्म रूट के बाहर है वो टर्म को जो रूट के अंदर टर्म है उसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है। जो टर्म रूट के बाहर है उसको जो टर्म रूट के अंदर है उसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज अगेन हैज टू बी लर्न बाय हार्ट। एनी इंपॉर्टेंट नोट इज लर्न बाय हार्ट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 17. 17th is an important sum. टू एक्स minus 7 into root of 3x minus 2. मेथड अभी हमने जो प्रॉब्लम में किया मेथड वही मेथड यूज करना है। ये पहले टर्म को डिवाइड कर देंगे। 2x upon 3x will become 2 upon 3। वो 2 upon 3 को न्यूमरेटर का पहला टर्म और डिनोमिनेटर के पहले टर्म को डिवाइड करेंगे। नाउ सो दिस विल बिकम, आगे 2/3 लिखेंगे। रूट के नीचे जो टर्म है, रूट के अंदर जो टर्म है वही टर्म बाहर लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 3 कैंसल, 2x minus 4 upon 3। अब ऊपर ऑलरेडी 2x है, 4 upon 3 नहीं है, -4 upon 3। तो -4 upon 3 का कॉम्पनसेशन आएगा +4 upon 3। ये -4 upon 3 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मेंटली मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ये +4 upon 3 लिखा, तो यहां पे अगर हमने +4 upon 3 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2x। लेकिन ऊपर क्या है? 2x minus 7। तो लास्ट नंबर एज इट इज रखेंगे। दिस विल नाउ बिकम, एलसीएम लो, 4 minus 21 17/3 हो जाएगा। एंड रूट ऑफ 3x minus 2, इसको स्प्लिट कर देंगे। अब दिस इज लाइक a अपॉन रूट ए। ये a और नीचे रूट ए है, तो इसको लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए अपॉन रूट ए। 1 रूट ए गेट्स कैंसल्ड, तो आएगा √3x - 2।
So I becomes अगेन ये u अपॉन v फॉर्म में है. u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको हमने डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बीच में माइनस साइन ला दिया. ये 2/3 बाहर आ जाएगा और इसको मैं ये रूट को रेस टू हाफ लिखूंगा एंड 17/3 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 2. दिस इज नाउ अभी हमने जो 10th फॉर्मूला लिखा लिस्ट में वो देखेंगे. दिस इज लाइक x रेस टू n, लेकिन x के बदले 3x माइनस 2 है तो आगे डिवाइड बाई 3 आएगा x का कोएफिशिएंट और एक पावर बढ़ जाएगा अपॉन 3/2 17/3. x का कोएफिशिएंट है 3 तो डिवाइड बाई 3 आएगा एंड 1/√x का 2√x. सो 2 ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आएगा, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 2 सा 4, नीचे 3 3 सा 9 3 सा 27 एंड 17 into 2 will become 34. 34/9 root of 3x minus 2 plus c. ये दिस इज लाइक ax plus b raised to n and this is like 1 upon root ax plus b. x raised to n वाला फॉर्मूला आएगा n plus 1 upon n plus 1. सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. इधर 1/√x वाला फॉर्मूला आएगा 2√x एंड कोएफिशिएंट 3 है तो डिवाइड बाई 3 आएगा. दिस इज द आंसर. एटीन्थ sin 4x upon cos 2x. Now, what is the trigonometry formula for sin 4x? It will be 2 sin 2x cos 2x upon cos 2x. We are using sin 2 theta वाला formula. What is sin 2 theta? 2 sin theta cos थीटा. इधर थीटा 2 थीटा है तो इधर थीटा हाफ हो जाएगा. इधर 2 थीटा है तो उसका थीटा हो जाएगा, तो इधर 4x है तो इधर 2x. नाउ cos 2x गेट्स कैंसिल्ड, तो ये अभी 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड sin 2x क्या है? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x. इधर x का कोएफिशिएंट है 2 तो 1/2 एंड sin 2x का आएगा, sin x का माइनस cos x है, यहां पे x के जगह पे 2x है तो आंसर में भी 2x आएगा, लेकिन आगे डिवाइड बाई 2 आएगा. 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड. आंसर आएगा माइनस cos 2x प्लस c.
ये सॉल्व है, यहाँ पे ये नोट्स में सॉल्व दिया हुआ है, ये सॉल्व है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x, ये कल हमने जो 10th प्रॉब्लम किया था उसके जैसा ही है। कल हमने ये फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस साइन 2 थीटा इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। सो दिस विल बिकम, क्या होगा ये, रूट ऑफ cos 5x by 2 plus sin 5x by 2 the whole square. Square and root get cancelled to give you cos 5x by 2 plus sin 5x by 2 dx. This will become, बीच में प्लस साइन है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा। अब यहां पे cos x नहीं है, cos 5x by 2 है। क्या है x का कोएफिशिएंट? 5 by 2 है। सो आगे 1/5 by 2 आएगा। प्लीज नोट, x का कोएफिशिएंट 5 नहीं है। आई विल राइट इट दिस वे। x का कोएफिशिएंट है 5 by 2, तो डिवाइड बाय 5 by 2। यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या था? 2, तो डिवाइड बाय 2। यहां पे x का कोएफिशिएंट है 5 by 2, यहां पे x का कोएफिशिएंट था 3, तो डिवाइड बाय 3 किया। x का कोएफिशिएंट 3 तो डिवाइड बाय 3, कोएफिशिएंट 5 by 2 है, cos का साइन हो जाएगा एंड साइन का माइनस cos हो जाएगा। So this will become 2 by 5 sin 5x by 2 and minus 2 by 5 cos 5x by 2 plus c. We can take 2 by 5 common, ब्रैकेट में आएगा sin 5x by 2 minus cos ये कोएफिशिएंट 5 by 2 है, दैट इज वाई 1/5 by 2। सिमिलरली यहां पे भी कोएफिशिएंट 5 by 2 है, दैट इज वाई 1/5 by 2। ये 20 को इंपॉर्टेंट मार्क करना। This 20 is again given solved. We will स्क्वायर रूट है ना, तो जब भी दो स्क्वायर रूट का सम या डिफरेंस आएगा we have to rationalize. रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा। वी आर यूजिंग द कंसेप्ट रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए प्लस रूट बी विल गिव यू रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर विल गिव यू ए माइनस बी। तो ये रूट ए माइनस रूट बी है ये,
उसमें से a माइनस बी बचेगा. When you open this bracket 7x gets cancelled. डिनोमिनेटर में 3 आएगा. -2 + 5 will be 3. 3 and 3 get cancelled. अब बीच में कौन सा साइन है? प्लस. अगेन ये u अपॉन v फॉर्म में था, उसको हमने एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज, ये रूट का रेस टू हाफ हो गया एंड ये दोनों कौन से फॉर्म में है? ax प्लस बी रेस टू n वाले फॉर्म में है. क्या होगा इंटीग्रेशन? रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. क्या है x का कोएफिशिएंट? 7, तो डिवाइड बाई 7 आएगा एंड 7x माइनस 2 हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2. इधर भी कोएफिशिएंट 7 है तो डिवाइड बाई 7 एंड तो ये बन जाएगा 2/21. 2 न्यूमरेटर में जाएगा. ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा. 7 3 21 तो उधर आएगा, इधर आएगा 2/21. इधर भी आएगा 2/21. वो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया. ऑलराइट, तो बीच में प्लस आएगा. दिस इज द आंसर. क्या है कोएफिशिएंट? 7. दैट इज वाई डिवाइड बाई 7. कोएफिशिएंट 7 है, दैट इज वाई डिवाइड बाई 7 मींस आगे 1/7 आएगा. ये टाइप का सम तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. ये 20 भी सॉल्व है. तीन नोट एक साथ में लिखेंगे. टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा. क्या है कन्वर्जन फॉर्मूला? cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड sin स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2. ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखेंगे ना तो cos x का इंटीग्रेशन है sin x, cos x का इंटीग्रेशन है लेकिन cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है. सिमिलरली sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है. सो वी यूज दिस कन्वर्जन मेथड. We know by trigonometry. By trigonometry, what is 1 plus cos 2 theta? It is 2 cos square theta. Now we want cos square theta. हमको चाहिए cos square theta. तो क्या आएगा फॉर्मूला? cos square theta का फॉर्मूला आएगा 1 प्लस
cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग नहीं है. दिस इज द सेम फॉर्मूला रिटन इन डिफरेंट वे. सिमिलरली व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा? 2 sin स्क्वायर थीटा. वी नो 1 में अगर cos ऐड करेंगे तो आंसर में cos स्क्वायर आएगा, और 1 में से cos सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में sin स्क्वायर आएगा. हमको चाहिए किसका फॉर्मूला? sin स्क्वायर थीटा. तो क्या आएगा कन्वर्जन फॉर्मूला? व्हाट विल बी sin स्क्वायर थीटा? That is what we have written here. What is cos square theta? 1 plus cos 2 theta upon 2. What is sin square theta? 1 minus cos 2 theta upon 2. To integrate cos cube theta or sin cube theta, convert in terms of cos 3 theta or sin 3 theta respectively. Use क्या है cos क्यूब का कन्वर्जन फॉर्मूला? 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4. एंड sin क्यूब का कन्वर्जन फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4. अगेन ये फॉर्मूला जो हमारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला है उससे अलग नहीं है. क्या है cos 3 थीटा का फॉर्मूला? इट इज 43, यानी कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो ये इसको इधर ले लो तो आएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा. तो यहां से क्या होगा? cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला, ये 4 नीचे आ जाएगा, वही लिखा है यहां पे. व्हाट इज cos क्यूब थीटा? 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4. सिमिलरली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin 3 थीटा? इट इज 34. 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. नाउ वी इंटरचेंज, इसको इधर ले लिया और ये नेगेटिव टर्म को इधर ले लिया तो क्या आएगा? 4 sin क्यूब थीटा माइनस का प्लस हो जाएगा. 4 sin क्यूब थीटा इज 3 sin थीटा, ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस sin 3 थीटा. हमको किसका वैल्यू चाहिए? sin क्यूब थीटा. तो ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. अभी याद ऐसे रखेंगे, cos स्क्वायर या sin स्क्वायर होगा तो किसमें कन्वर्ट करने का? cos 2 थीटा. याद ऐसे रखेंगे, स्क्वायर होगा ना, cos स्क्वायर या sin स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने का. इधर थीटा है तो इधर 2 थीटा. स्क्वायर होगा तो डबल एंगल, इधर cos क्यूब या sin क्यूब होगा तो ट्रिपल एंगल. cos 3 थीटा और sin 3 थीटा. और एक चीज, cos स्क्वायर और cos क्यूब में बीच में प्लस आता है और sin स्क्वायर और sin क्यूब में बीच में माइनस आता है. स्क्वायर होगा तो डबल एंगल, क्यूब होगा तो ट्रिपल एंगल. cos स्क्वायर और cos क्यूब में बीच में प्लस, sin स्क्वायर और sin क्यूब में बीच में माइनस. Now, this is extremely important. You should know this conversion. Note number 3.
to integrate sin A cos B, cos A sin B, cos A cos B and sin A sin B. We have to apply defactorization formula. I think you know the answer. क्या फॉर्मूला है 2 sin cos का? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, एक बार ऐड करने का, एक बार सब्ट्रैक्ट करने का. 2 sin a cos b, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट. सेकेंड 2 cos a sin b इज sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी. sin माइनस sin इज 2 cos sin, तो 2 cos sin इज sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी. What is 2 cos A cos B? Cos A plus B plus cos A minus B. 2 cos cos is cos plus cos and 2 sin sin is cos minus cos, लेकिन उल्टा. इसमें पहले तीनों में आगे प्लस फिर माइनस, लास्ट में 2 sin sin में पहले माइनस और फिर प्लस. You know this formula. These are your formulas from 11th standard factorization, defactorization. Alright, now we come to question 21. Cos square 4x. क्या होगा? Cos square 4x को कन्वर्ट करेंगे तो 1 plus cos 8x upon 2. This is like cos square theta. and क्या फॉर्मूला है cos square theta का? 1 plus cos 2 theta upon 2. तो यहां थीटा है तो यहां 2 थीटा आएगा, तो यहां 4x है तो यहां 8x आएगा. ये 2 बाहर आ जाएगा और बीच में प्लस साइन है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो जाएगा. ये 2 बाहर आ जाएगा, बीच में प्लस है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो जाएगा. ये हाफ एज इट इज रहेगा. 1 का x क्या है? x का कोएफिशिएंट 8, तो आगे 1/8 sin 8x प्लस c. ये कोएफिशिएंट 8 है, दैट इज वाई डिवाइड बाय 8 आएगा. दिस इज क्वेश्चन 21. वी आर यूजिंग दिस सिंपल कन्वर्जन फॉर्मूला. नेक्स्ट 22. इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स. क्या है साइन क्यूब का कन्वर्जन? ये वाला फॉर्मूला. दिस इज 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4. ये 4 बाहर आ जाएगा, 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x dx. ये 1/4 एज इट इज, बीच में माइनस साइन है, 3 विल कम आउट. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x. दिस विल बिकम 1/4. साइन x का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा तो आएगा -3 cos x. इधर कोएफिशिएंट 3 है तो -1/3 cos 3x प्लस c. इधर कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट 3 है, दैट इज वाई डिवाइड बाय 3 आएगा. सो आंसर आएगा
1/4 minus 3 cos x plus 1/3 cos 3x plus c. This is the answer to question number 22. याद रखेंगे, स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने का, क्यूब होगा तो ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करने का. नाउ वी कम टू क्वेश्चन 23. ये क्वेश्चन 22 को ऐसे स्टार मार्क करेंगे. स्टार मार्क का मतलब ये प्रॉब्लम बाद में या तो यही चैप्टर में या तो दूसरे चैप्टर में वापस रिपीट होगा. ये प्रॉब्लम, स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, स्टार का मतलब ये प्रॉब्लम या तो ये चैप्टर में या तो दूसरे चैप्टर में बाद में सेम प्रॉब्लम वापस रिपीट होगा. तो तभी ये टेक्निक याद रखना होगा आपको. 23. is important. We don't have any conversion formula for cos raised to 4 theta. So we write cos square the whole square. अब क्या है cos square का कन्वर्जन? 1 plus cos 2x upon 2 the whole square. अभी हमने आगे वाले प्रॉब्लम में ही लिखा था cos square theta. This will now become 1 plus cos 2x the whole square divided by 4. ये 4 साइड पे लेंगे तो 1/4 हो जाएगा और इसको अभी एक्सपांड कर दो तो आएगा 1 मिडिल टर्म 2 cos 2x plus cos square 2x. This is like a plus b the whole square. तो 1 square मिडिल टर्म आएगा 2 into 1 into cos 2x and लास्ट टर्म. अब ये जो है this is again cos square theta. तो ये वाला कन्वर्जन फॉर्मूला फिर से यूज होगा. So this will become 1/4 1 plus 2 cos 2x plus 1 plus cos डबल एंगल. इधर थीटा है तो इधर 2 थीटा, तो इधर 2x है तो इधर 4x upon 2. This will become 1/4. डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा. न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 plus 4 cos 2x plus 1 plus cos 4x. This will become 1/8. 2 4s 8. ये 2 plus 1 3 हो जाएगा. 3 plus 4 cos 2x plus cos 4x. This is the simplification of cos x raised to 4. ये पूरा कैलकुलेशन कितना स्टेप्स है? 1 2 3 4 5 6 7. ये पूरा कैलकुलेशन मैं इंटीग्रेशन के अंदर भी कर सकता था, लेकिन अगर उसके इंटीग्रेशन के अंदर किया तो 7 बार इंटीग्रेशन का साइन करना पड़ेगा, 7 बार dx लिखना पड़ेगा, जिसका कुछ यूज नहीं है. सो वी कैन सेव सम टाइम हियर बाय कैलकुलेटिंग आउटसाइड. सो दिस विल बिकम अब ये जो नॉन इंटीग्रेबल है उसकी जगह पे ये लिखेंगे 1/8 3 plus 4 cos 2x plus cos 4x dx. ये 1/8 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बीच में कौन सा साइन है? प्लस. तो 3 इंटीग्रल में स्प्लिट होगा. 4 विल कम आउट. दिस विल बी 1/8 3 का होगा 3x. 4 एज इट इज
x का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड बाई 2, सो हाफ साइन 2x। कोएफिशिएंट 4 है तो डिवाइड बाई 4। ये कोएफिशिएंट 2 है, दैट इज वाई डिवाइड बाई 2। कोएफिशिएंट 4 है, दैट इज वाई डिवाइड बाई 4। दिस विल बिकम, ये 2 और 4 कैंसिल होके 2 आएगा, सो दिस विल बिकम 3x प्लस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c becomes the answer. – 24 and 25 are also important. 17, 20, 23, 24 and 25. इसको, ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक बार ये कर लिया तो इजी हो जाएगा। क्या किया मैंने, ये न्यूमरेटर में जो 1 है ना, 1 के बदले क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। बाय द वे ये 23rd भी सॉल्व दिया हुआ है। दिस विल बिकम, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर कैंसिल होके 1 आएगा। व्हाट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर। This will become this will be now integral sec square x dx plus cosec square x dx. This will be सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसका सॉल्व करने का 2 टेक्निक है। We will multiply and divide by 4. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4, ये 4 बाहर आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में ये 4 बाहर आ जाएगा। न्यूमरेटर का 4 को बाहर ले लिया और डिनोमिनेटर में व्हाट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स द होल स्क्वायर। दिस इज यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, ये कोसेक स्क्वायर x के बदले यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 2x है, तो कोएफिशिएंट 2 है तो आगे आएगा 1/2 एंड कॉट x नहीं आएगा, कॉट 2x आएगा। इधर 2 है तो डिवाइड बाई 2 आएगा,
क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 2x है, तो 2 से डिवाइड होगा, राइट, एंड कॉट 2x आएगा, आंसर आएगा -2 कॉट 2x प्लस c। ये दोनों मेथड में आंसर डिफरेंट लग रहा है क्योंकि व्हाट इज द एंगल हियर x, whereas what is the angle here 2x, यहाँ पे आंसर में एंगल x है, यहाँ पे आंसर में एंगल 2x है, दैट इज व्हाई आंसर डिफरेंट दिख रहा है। आंसर डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट लुकिंग आंसर है। दीज आंसर्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर डिफरेंट लुकिंग आंसर्स, प्लीज नोट, ये दोनों आंसर अलग नहीं है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, आइदर दे विल गिव यू दिस आंसर विथ 3 अदर रॉन्ग आंसर्स और दे कैन गिव यू दिस आंसर विथ 3 अदर रॉन्ग आंसर्स। या तो ये आंसर देंगे 3 गलत आंसर के साथ, या तो ये आंसर देंगे 3 गलत आंसर के साथ। यू शुड नो बोथ द मेथड। जब आप घर से लिख के लाओगे प्लीज राइट बोथ द मेथड्स, ये दोनों मेथड लिखना, राइट बोथ द मेथड्स, बोथ द सॉल्यूशंस। We are multiplying and dividing by 4. Fifth. This also is important. This is given solved. अगेन ये सभी प्रॉब्लम u अपॉन v टाइप का है जिसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। This is now so this numerator is now a cube plus b cube. अब a cube plus b cube को या तो फैक्टराइज कर सकते हैं या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। We know what is a plus b the whole cube. It is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. I think you know this formula. A plus b the whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So from here, what will be the value of a cube plus b cube? What will be the value of a cube plus b cube? It will be a plus b the whole cube minus 3ab into a plus b. Understood? So I am using that formula. A plus b the whole cube. That will be a plus b the whole cube. That is sin square x plus cos square x the whole cube. Here a is sin square x and b is cos square x minus 3 sin square x into
cos square x brackets we are using a cube plus b cube wala formula, not the factorization formula. This is by trigonometry we know sin square x plus cos square x is 1. अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो आएगा 1 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला प्रॉब्लम जो हमने लास्ट प्रॉब्लम किया उसके जैसा ही हो गया, लास्ट प्रॉब्लम के जैसा। वापस 1 के बदले अभी इसको स्प्लिट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स कैंसिल होके 1, कॉस स्क्वेयर एक्स कैंसिल होके 1, तो आएगा सेक स्क्वेयर एक्स प्लस कोसेक स्क्वेयर एक्स माइनस 3। ये किसका सिंप्लीफिकेशन है, ये टर्म का सिंप्लीफिकेशन है। ये जो टर्म जो नॉन इंटीग्रेबल था उसको हमने 3 इंटीग्रेबल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी ये आएगा दिस विल बिकम, बीच में प्लस माइनस साइन है, दिस विल बिकम सेक स्क्वेयर एक्स का आएगा tan x, कोसेक स्क्वेयर एक्स का आएगा माइनस कॉट एक्स, 3 का आएगा 3x प्लस c। यहाँ पे बेसिकली ये u अपॉन v फॉर्म में है जिसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो उसको हमने sin x रेस टू 6 को लिखा sin स्क्वायर का क्यूब, cos x रेस टू 6 को लिखा cos स्क्वायर का क्यूब, where what is a sin square x and what is b cos square x, and we are using this concept a plus b the whole cube is a cube plus b cube प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हमको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, वो वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। व्हाट इज ए साइन स्क्वायर, बी कॉस स्क्वायर, तो आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर द होल क्यूब, दैट इज ए प्लस बी द होल क्यूब, एंड 3ab दैट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ए प्लस बी इज अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, split करके, then remaining part is similar. This is also given solved. There are 5 important sums, 17, 20,
23, 24 and 25. 5 important sums from the homework exercise. You can try problem 12 से लेके 22 तक. Please revise this whatever we have done today. आज हमने कम से कम 4 इंपॉर्टेंट नोट लिखा. fx की जगह पे f of ax plus b होगा तो gx के बदले gax plus b आएगा एंड डिवाइड बाई a आएगा. नंबर 1. नंबर 2, ax plus b अपॉन लीनियर अपॉन रूट लीनियर और लीनियर इंटू रूट ऑफ लीनियर होगा. वी यूज एडजस्टमेंट मेथड. देन हमने 3 इंपॉर्टेंट नोट एक साथ में लिखा. कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर होगा तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने का. कॉस क्यूब या साइन क्यूब होगा तो ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करने का. एंड अगर साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन होगा, वी हैव टू अप्लाई डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. इंटीग्रेशन में जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो याद रखना बहुत जरूरी है. अगर वो मेथड्स टाइप नहीं होगा तो प्रॉब्लम वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. यू हैव टू नो द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. दैट इज ऑल द इंपॉर्टेंट नोट्स are to be learned by heart. Thank you. We'll continue further next lecture.